हेलो स्टूडेंट्स, मैं नीलेश गौरव फिर से आ गया हूँ आपके लिए 10th साइंस चैप्टर नंबर 1 केमिस्ट्री का, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। उसके कुछ टॉपिक्स बचे हुए थे, उसको कवर करते हैं हम। तो आज का टॉपिक है हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशंस। केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करेंगे हम लोग, वो देखते हैं आज। तो बैलेंस करना मतलब क्या होता है? तराजू जैसे होते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया, तराजू होना है ना। बैलेंस करना, दोनों तरफ सेम टाइप नंबर ऑफ एटम्स होना चाहिए किसी भी एलिमेंट के, तो वो बैलेंस हो जाएगी। तो यहाँ भी हमको देखना है कि ये तराजू का बीच वाला हिस्सा होता है, इधर जितने एटम्स हैं, एलिमेंट्स के जितने एटम्स हैं उधर भी एलिमेंट्स के उतने एटम होना चाहिए ना। तो हम उसको बैलेंस करेंगे। एक नॉर्मल तरीका होता है बैलेंस करने का, जो जनरली अपन यूज करते हैं, और एक मैं आपको ट्रिक बताऊंगा जो मैथ्स में जिस तरह से आप सॉल्व करते हैं, मैथमेटिक्स में जिस तरह से अपन करते हैं, इक्वेशन को सॉल्व करके उसकी वैल्यू निकालेंगे और यहाँ पे पुट करेंगे हम, ठीक है। तो नॉर्मल तरीका बता रहा हूँ मैं आपको, पहले उसको ध्यान से देखते हैं। तो एक नॉर्मल तरीका जो होता है बेटा, उसको देखें। सबसे पहले अगर कोई भी इक्वेशन दी है आपको, है ना, कोई अगर इक्वेशन दी हुई है आपको, तो उसको बैलेंस करने के लिए सबसे पहले दिमाग में लगाएं। मैंने आपको बताया कि मेटल्स नॉन मेटल्स सब चीजें आपने पढ़ी हुई हैं। तो सबसे पहले आप मेटल्स को बैलेंस करेंगे, दोनों साइड में जो भी मेटल्स होंगे उनको बैलेंस करेंगे आप, ठीक है। सबसे पहले जो बैलेंस करने की रूल है वो बैलेंस होती है मेटल्स, है ना। मेटल्स बैलेंस होंगी। उसके बाद बैलेंस करना है आपको नॉन मेटल्स। उसके बाद आपको बैलेंस करना हाइड्रोजन, एंड लास्ट ऑक्सीजन, है ना। आप देखेंगे कि मेटल नॉन मेटल और हाइड्रोजन को बैलेंस करने के बाद में आपको आखिरी में ऑक्सीजन बैलेंस ज्यादातर केसेस में बैलेंस करी हुई मिल जाएगी, अपने आप बैलेंस हो चुकी होगी जब तक वो। अगर नहीं होगी तो अपन कर लेंगे उसको, है ना। तो देखते हैं, बहुत आसानी समझ में आएगा आपको। तो देखिए, सबसे पहले हमारे पास में एग्जांपल यहाँ पे छोटे छोटे से चालू करते हैं, फिर हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो N2H2NH3, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन ने मिलकर अमोनिया फॉर्म किया, है ना। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ने मिलकर अमोनिया फॉर्म किया। यहाँ पे देखिए आप, नाइट्रोजन के 2 एटम यूज हो रहे हैं, यहाँ हाइड्रोजन के 2 एटम यूज हो रहे हैं। अब यहाँ देखते हैं यहाँ पे क्या हो गया। यहाँ पे नाइट्रोजन का 1 है एटम और यहाँ हाइड्रोजन के 3 एटम्स हैं। क्या वो बैलेंस्ड है? नहीं, बैलेंस तो नहीं है। बैलेंस करना पड़ेगा हमको, देखते हैं नॉर्मल तरीका, है ना। सबसे पहले मैंने बोला आपको कि बैलेंस कर लेंगे अपन। यहाँ पे कोई मेटल दिख नहीं रहा आपको, तो अपन नाइट्रोजन को पकड़ते। तो नाइट्रोजन दिखाओ, यहाँ पे नाइट्रोजन के कितने एटम्स? 2, है ना। देयर आर 2 एटम्स ऑफ नाइट्रोजन और हियर देयर इज ओनली 1 एटम, केवल एक ही एटम है। तो हमको बैलेंस करना, तो आप एक चीज का विशेष ध्यान रखें आप, है ना। यहाँ 2 नहीं लिखेंगे आप, ठीक है। तो आपने पीछे यहाँ पे 2 लिख दिया, उसका नहीं, उसका जो भी मल्टीप्लाई होगा वो आगे होता है, ठीक है। उसका मल्टीप्लाई आगे होता है, और वो मल्टीप्लाई उसके आगे जितने भी रहेंगे प्लस के पहले तक। अगर मान लो एक और प्रोडक्ट होता है तो प्लस के पहले तक जितने भी रहेंगे उसमें पूरे में 2 होगा, ठीक है। तो हम करते हैं उसको, देखें। ये नाइट्रोजन की 2 है, नाइट्रोजन के 2 है, और यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन के यहाँ 1 है, तो नाइट्रोजन के हमने कितने कर दिए? 2। नाइट्रोजन के हमने 2 एलिमेंट्स कर दिए, है ना, 2 एटम्स कर दिए। तो ये नाइट्रोजन तो बैलेंस हो गया, लेकिन अब नाइट्रोजन के कारण ये हाइड्रोजन का 2 का इंटू पीछे भी होगा, है ना। तो हाइड्रोजन के कितने हो गए? 6 हो गए। और यहाँ हाइड्रोजन के कितने? 2। अब यहाँ भी हाइड्रोजन के 6 करना है, तो क्या करेंगे बोले जल्दी? किसका इंटू करें? 6 हो जाए 2 में 3 का। गुड, वेरी गुड। हमने यहाँ पे 3 का इंटू कर दिया, तो वो क्लियर हो चुका है, ठीक है। अब देखते हैं आगे, अगला है। अब यहाँ देखिए Al प्लस O2, एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन की रिएक्शन हुई तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना, ठीक है। अब यहाँ फिर देखेंगे अपन, एल्यूमिनियम इज अ मेटल, एल्यूमिनियम मेटल है, तो सबसे पहले उसको बैलेंस करेंगे अपन। तो अब यहाँ देखें आप, है ना, धीरे धीरे होता है, ठीक है। प्रैक्टिस, हिट एंड ट्राई, है ना। हिट करो, ट्राई करो, होगा कि नहीं होगा वो बाद में देखा जाएगा, है ना। हो सकता है मिटा के फिर से करना पड़े, है ना। हिट एंड ट्राई वाला मेथड है ना। एरर भी आती है कई बार हमारी, तो अपन करते हैं कोशिश। एल्यूमिनियम का यहाँ 1 है, यहाँ एल्यूमिनियम का 2 है, ठीक है। ओके, तो अपन ने यहाँ क्या कर दिया? एल्यूमिनियम का 2 कर दिया। अभी करते हैं अपन, फिर देखिएगा जाएगा, ठीक है। उसके बाद ऑक्सीजन का यहाँ पे कितना? 2। ऑक्सीजन का यहाँ कितना कितना? 3। अब यहाँ 2 या 3, अब बैलेंस करने के लिए उसका सिंपल 2 और 3 का एलसीएम कितना? बोलो जल्दी, कितना? 6। अब दोनों तरफ 6 बनाना है मुझे, तो क्या करेंगे हम? यहाँ 2 का इंटू करेंगे, तो ये 2 3 या 6 हो गया, और यहाँ कितने का इंटू करना पड़ेगा? तो 6 होगा। बोले यहाँ हमने कर दिया 3 का इंटू, तो 3 2 जा 6 और 2 3 या 6। लेकिन लेकिन यहाँ देखें आप, अब एल्यूमिनियम के यहाँ कितने हो चुके हैं? 4, और यहाँ पे हमारा कितना एल्यूमिनियम का? 2। तो हमको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे एल्यूमिनियम का
4 करना पड़ेगा बेटा। क्या करना पड़ेगा? एल्यूमिनियम का हमको 4 करना पड़ेगा। ठीक है, आ गया समझ में। उसके बाद देखिए, और ट्रिक बताऊंगा मैं, चिंता नहीं कर, ट्रिक बताऊंगा मैं। अब यहाँ पे देखिए आप, कार्बन और ऑक्सीजन की रिएक्शन हो रही है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे मेटल तो है नहीं हमारे पास में, नहीं है ना मेटल, तो हम किससे चालू करेंगे? नॉन मेटल, कार्बन। ठीक है, कार्बन आ गया, कार्बन, यहाँ कार्बन का 1, यहाँ कार्बन का 1, ओके है कार्बन, बोलो। और यहाँ पे ये काम करें अपन थोड़ा, ये तो बैलेंस है ऑलरेडी, ऐसे कर लेते हैं अपन इसको, कार्बन मोनोऑक्साइड कर लेते हैं अपन इसको। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड। अब यहाँ सी का 1, कार्बन का 1, यहाँ कार्बन का 1 एटम। ठीक है, 1 एटम। अब हम क्या करते हैं, ये ऑक्सीजन का 2 और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है? 1। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? बोलो, वीडियो रोको और बताओ करके, वीडियो रोको और करके देखो और फिर मुझे बताओ। यहाँ क्या करेंगे? ऑक्सीजन का अपन ने 2 कर दिया, लेकिन ये ऑक्सीजन का 2 करने के साथ में 2 किसका हो गया? किसका हो गया? 2, ऑक्सीजन का 2 हो गया, क्लियर। लेकिन ये सी का भी 2 हो गया, मतलब कार्बन का भी 2 हो गया, लेकिन यहाँ कार्बन का कितने? 1 है। यहाँ भी क्या करते हैं अपन? 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो कार्बन का भी 2 हो गया। ठीक है, आगे देखिए आप, इसमें लगा दिमाग थोड़ा सा, है ना। मैंने आपको 1 मिनट दिया, ठीक है, 1 मिनट नहीं, आधा मिनट दिया, करें इसको, करें, कोशिश करें करने की, करें कोशिश। करें, जल्दी कोशिश करें, करके बताओ मुझे, कुछ आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा आपको? आ रहा हो तो ठीक, नहीं आ रहा तो भी बता दें कि सर नहीं आ रहा समझ में, हमको करके दिखा दीजिए, हम उसको अलग तरीके से करके दिखाएंगे। चल, आ रहा है, नहीं आ रहा? आ रहा है कि नहीं आ रहा? चलो, अब नॉर्मल तरीके से करो आप तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है, नॉर्मल तरीके से करेंगे तो टाइम लग सकता है, क्यों नहीं लग सकता? इसके लिए मैं अब आपको एक ट्रिक बताने जा रहा हूँ। ठीक है, इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताने जा रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे आप। मैं इसको, आप नॉर्मल करके देखना है ना, मैंने आपको 2-3 समझाया, इसको नॉर्मल करके देखें, नॉर्मल हो जाएंगे तो बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम इसको करते हैं एक ट्रिक से। ठीक है, तो समय की कमी के कारण अपन ट्रिक जल्दी करते हैं। यहाँ देखिए, ये लिखा मैंने इक्वेशन, यहाँ लिख ली, NH3 + O2 NO H2O, NOH2O। अब यहाँ पे ट्रिक क्या है? अब ट्रिक कुछ नहीं, आप मैथ्स जो करते हो ना, मैथ्स के जैसे चलते हैं अपन, है ना, बिल्कुल मैथ्स के जैसे चलते हैं, मजा आएगा, बिल्कुल मजा आ जाएगा आपको, देखें। अब यहाँ देखें, NH3 अपन ने गलत तो नहीं लिखा, चेक कर लीजिए, NH3 O2 NO और H2O, बिल्कुल सही लिखा अपन ने। अब देखें, इसको करते हैं अपन। अब क्या करें आप, ABCD आपको बनती होगी, बनती है, नर्सरी क्लास में सिखाई होगी ना मैडम ने आपको, सर ने सिखाई होगी, मैडम ने सिखाई होगी, ABCD बनती है, तो ABCD लिखना चालू करते हैं अपन स्मॉल लेटर्स में। ठीक है, एक काम करते हैं, यहाँ से चालू करता हूं मैं, यहाँ मैंने लिख दिया A, यहाँ मैंने लिख दिया B, फिर C, देन D, है ना। ABCD, और भी होता तो हम लिखते चले जाते, हमको तो Z तक आती है ना, हमको तो Z तक आती है ना, हमको तो केवल 4-5 E फिर F G H कर सकते हैं अपन। ठीक है, फिलहाल यहाँ पे D तक आ रहा है ना, तो D तक आ रहा। अब यहाँ देखो, ध्यान से देखना, अब यहाँ को नाइट्रोजन देखना है ना, यहाँ को नाइट्रोजन। ठीक है, अब यहाँ नाइट्रोजन देखिए आप, नाइट्रोजन, यहाँ नाइट्रोजन की यहाँ कितना एटम है? 1 एटम है, तो ये 1, इस साइड जितने नाइट्रोजन है देख लो, केवल ये है यहाँ पे, तो A, ध्यान से देखो, बहुत इजी ट्रिक है, समझ में आ जाएगी। 1-2 और बताऊंगा मैं आपको ना। तो यहाँ 1, ये 1 का इंटू अगर मैं A में कर दूंगा तो क्या रहेगा? A, बोलो क्लियर है। उधर जितने नाइट्रोजन होंगे वो भी इसके बराबर होना चाहिए, तो हम मान लेते हैं कि बराबर है। तो उधर नाइट्रोजन में यहाँ कौन, देखो यहाँ नाइट्रोजन का 1 है, 1 इसका इंटू C में होगा तो कितना हो जाएगा? C आएगा, समझ में आएगा। यहाँ पे A था, यहाँ नाइट्रोजन की बात करी तो नाइट्रोजन के बाद में कितने एटम है? 1, तो 1 का इंटू A में किया तो वहां भी नाइट्रोजन वाले को देखना है। कोफिशिएंट पढ़ते हो जैसे, कोफिशिएंट आप कोफिशिएंट आगे लिखे होते हैं, ठीक है, वही कोफिशिएंट को देखना है, ये समझ ले कोफिशिएंट है आपके, ABCD आर द कोफिशिएंट। ठीक है, उसके नंबर ऑफ एटम्स में कोफिशिएंट का इंटू करना दोनों साइड, है ना, नंबर ऑफ एटम्स का इंटू करना कोफिशिएंट में, उसी कोफिशिएंट। ठीक है, यहाँ पे n का कोफिशिएंट कौन था? A का इंटू कर दिया, यहाँ पे n का कोफिशिएंट कौन था? C, और n का एक एटम था, एक यहाँ भी कर दिया अपन ने। ठीक है, अभी देखो, ये A अकेला n का थोड़ी कोफिशिएंट है, वो H का भी है, तो यहाँ पे H के कितने हैं? H के कितने एटम्स है? 3 का इंटू A में करो, H और तो नहीं है, H का नहीं होता तो अपन यहाँ प्लस करके लिख लेते, यहाँ पे और कोई नहीं है, बहुत आसान है, मजा आ जाएगा इसमें। देखो अब इधर देखो, यहाँ पे H ये है, H के यहाँ पे कोएफिशिएंट D है, और H के कितने एटम है? 2, यहाँ कर देंगे हम 2D,
जितने यहाँ एच के हैं उतने उस साइड भी एच के होंगे, तो ये कितना हो गया 2d। आ रहेगा, बहुत अच्छे समझ में आएगा। वो देखिए आप, और यहाँ देखिए आप, ये बी ओ का है, ओ के कितने यहाँ पे 2, तो क्या हो जाएगा 2b। और यहाँ पे 2 ओ है, ध्यान रखना इस चीज का, 2 ओ है ना, 2 बार ऑक्सीजन आया यहाँ पे, तो ये वाले का 1 है तो सी में इंटू हो जाएगा तो सी, और यहाँ भी 1 है तो डी में इंटू हो जाएगा तो डी। इतना समझ में आ गया भाई, इतना ही था मेन, बाकी तो सब हलवा, बिल्कुल कुछ नहीं, यूं बिल्कुल झमाझम समझ में आएगा। ध्यान से देखें, अब यहाँ पे कोई भी एक को, यहाँ पे ए और बी सी डी जिसमें आपकी इच्छा उसको 1 रख लें, जिसको भी रखना। हम यहाँ पे आसान वाले करें, हम ए को 1 रख लेते हैं, ठीक है ना। लेट a इज इक्वल टू 1, ठीक है, a इज इक्वल टू 1, हमने a को 1 रख लिया। जब a को 1 रख लिया तो यहाँ पे जब a 1 हो जाएगा तो c भी 1 हो जाएगा, देयरफॉर c इज आल्सो इज इक्वल टू 1, है ना। c भी 1 हो गया अपना, ये रफ में करना है आपको, आपको तो दिमाग लगाना रफ में, जल्दी हो, प्रैक्टिस करोगे जल्दी हो जाएगा। उसके बाद देखिए अब, हाँ अब ये a1 था, तो यहाँ जब a की जगह 1 हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान से देखो a की जगह 1 हो जाएगा, तो यहां मैं रख रहा हूं, देखो ध्यान से ना, इसको लिख रहा हूं मैं 3a इज इक्वल टू 2d। अब a कितना माना था आपने 1, ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 इज इक्वल टू 2d, देयरफॉर d इज इक्वल टू 3/2। d कितना हो गया 3/2 हो गया, आया समझ में। अब कौन बचा है ना, अपन यहाँ साइड में लिख लेते हैं ना, साइड में लिख लेते हैं अपन, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू अभी आई नहीं है, c की वैल्यू 1 और d की वैल्यू आपकी आ गई है 3/2। अब b की वैल्यू निकालना है तो c और d की वैल्यू रख देंगे तो b की वैल्यू निकल जाएगी। मैथ्स जैसे चल रहा है, बिल्कुल गलत कभी नहीं होगा, ध्यान रखना। अब देखो 2b इज इक्वल टू c प्लस डी लिखा है, ठीक है। अब 2b, c कितना निकाला आपने c1, और d कितना निकाला 3/2, इतना तो बनता होगा आपसे। एलसीएम लिया, इसका 2 आया, ये थोड़ा लंबा जा रहा है, कई और छोटे हो जाएंगे, है ना। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें 2 3, ये 2b, ये कितना हो जाएगा 5/2, ठीक है। तो 2b इज इक्वल टू 5/2, और जो b है इसका 2b अपॉन में चला जाएगा तो 4/5। b की वैल्यू कितनी आई बेटा 4/5। इसको प्रैक्टिस कर लोगे तो बहुत आसानी से हो जाएगा, गलत नहीं होगा। हो सकता है इसमें टाइम लग रहा है, आपको लग रहा है छोटा सा तो वही क्यों ही कर सकते हैं, लेकिन जब बड़े बड़े आएंगे तो आपको इसके कारण बहुत आसानी हो जाएगी। सारी वैल्यू आ गई आपके पास में ए बी सी डी, क्लियर। ये तो आप नोट डाउन कर लेना, रोक के वीडियो को। हाँ, अब ये हमारा पूरा हो चुका है, बस अब ए बी सी डी की वैल्यू आपको यहाँ रखना है, ठीक है। ए बी सी डी, ए कितना 1 लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, तो एन एच 3, क्लियर। बी की वैल्यू कितनी, बी की वैल्यू 4/5 और 2, सी की वैल्यू कितनी 1 लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस डी की वैल्यू कितनी 3/2 H2O, ये मिटा रहा हूं मैं अब, ठीक। अब यहां देखें आप पूरी इक्वेशन में किससे मल्टीप्लाई कर दें तो नीचे के जो डिनोमिनेटर है वो खत्म हो जाए, 4 से, देखो ना 4 से पूरे में मल्टीप्लाई कर देंगे तो नीचे का जो डिनोमिनेटर है वो खत्म हो जाएगा। चलो 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, पूरे में मैंने क्या कर दिया 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। 4 से इसमें मल्टीप्लाई हो तो क्या हो जाएगा 4 NH3, 4 का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, ध्यान से देखना 4 से 4 कैंसिल, क्या बचेगा 5 और 2, यहाँ 4 का इंटू होगा 4NO। आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा बेटा। अभी 4 का इधर भी इंटू होगा ना बेटा, 4 का इधर भी इंटू होगा तो ये 2 से 4 कट जाएगा 2 टाइम्स, तो 2 बचेगा। 2 का किस में इंटू होगा 3 में, 2 का किस में इंटू होगा 3 में, तो 2 3 जा 6 H2O। अब बैलेंस है कि नहीं देख लो, नाइट्रोजन की 4, नाइट्रोजन की 4 बैलेंस। हाइड्रोजन के यहाँ देखें 3 4 जा 12 और यहाँ पे 6 2 जा 12, क्लियर है। 5 2 जा 10 ऑक्सीजन के हो गए, यहाँ पे देखो 4 ये हो गए 4 और ये 6 10 बैलेंस हो गई ना। आप एक और करते समझ में आ जाएगा, बहुत आसान है ना, मजा आ जाएगा इसमें आपको, एक बार सीख लोगे तो अपन यहाँ लिख लेता हूँ मैं उसको 4, यहाँ 5, यहाँ 4, यहाँ 6, ठीक है बेटा। आगे देखते हैं अपन जल्दी जल्दी, ठीक है। अच्छा अगला देखिए अपन
Al2O3 Al2O3 प्लस HCl, एरो लगाया हमने यहाँ पे, डायरेक्शन बताई, AlCl3 प्लस H2O, मिला लें, सही लिखा कि नहीं, Al2O3 प्लस HCl AlCl3 प्लस H2O, ठीक है। ध्यान से देखिए, करें, कोशिश करें, इसको करने की कोशिश करें, जरा करें कोशिश, करने जल्दी करिए, कुछ लिखा, चलो क्या करना था, सिंपल बताया था मैंने, यहाँ कर दो A B C D, ठीक है, कोफिशिएंट्स हो गए सब, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे पर ये A, अब ये AL का, AL के लिए, AL के कितना है 2, उसका मल्टीप्लाई A में हो गया, और तो नहीं है AL, नहीं, चलो कोई बात नहीं, यहाँ AL ये अकेला है ना, इसका इसका यहाँ 1 है, तो ये 3Cl का है, इसका नहीं है, यहाँ 1 है, तो 1 का इंटू C में होगा, ठीक है। अब ये A O का लिए ऑक्सीजन का भी है, तो 3 का इंटू इसमें हो जाएगा, उधर ऑक्सीजन का देखो, ऑक्सीजन का केवल D आएगा, ठीक है ना बेटा। अब ये B H का है यहाँ पे, तो ये B, यहाँ H का कितना हो जाएगा 2D, बोलो क्लियर इतना, Cl के लिए हो जाएगा, Cl के लिए हो जाएगा B, और यहाँ Cl के लिए कितना हो जाएगा 3C, ठीक है। अब थोड़ा सा करो उसको, देखो क्या होगा, करने की कोशिश करो जरा, हो जाएगा, बहुत आसान है, आराम से होगा, कोशिश कर लो जरा करने की, उसके एक बार करो जरा, करते जाओ, वैल्यू रखो, कुछ भी एक चीज में रखना है आपको, बोला था मैंने, है ना, बोला था। यहाँ पे क्या करते हैं अपन, किसी को भी ए को मान लो, जो आसान पड़े अपने को, बोले थे अपन A इज इक्वल टू 1 ले लिया अपन ने, है ना, A इज इक्वल टू 1, है ना, A इज इक्वल टू 1 लिया अपन ने। तो अब जब A आपने 1 लिया, तो यहाँ पे A की जगह 1 रखोगे तो C कितना हो जाएगा 2, देयरफॉर C इज इक्वल टू 2, है, देखो ना यहाँ पे A 1 लगा, 2 1 2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ D कितना हो जाएगा, D 3 हो जाएगा, यहाँ A की जगह 1 रखोगे तो 3 इंटू 1 3, D 3 हो जाएगा। अब B की वैल्यू चाहे इससे निकालो चाहे उससे निकालो, दोनों की सेम आएगी, किसी से भी निकाल लो, है ना। देखो इधर, अगर यहाँ पे D की वैल्यू रखें, D की वैल्यू कितनी है 3, तो 3 2 जा 6, ठीक है। अब यहाँ पे C की वैल्यू कितनी है, C की वैल्यू 2, तो यहाँ 3 2 जा 6, तो B की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। चारों वैल्यू आ गई आपके पास में, खटाक से रख दो यहाँ पे, चारों वैल्यू आपके पास में आ चुकी हैं। अब यहाँ हम रखते हैं, है ना, अपॉन वाले पे कोई सिस्टम नहीं, खटाक से हो जाएगा। A इज इक्वल टू 1 रखने की जरूरत नहीं है ना। B इज इक्वल टू 6, तो यहाँ पे क्या दिया अपन ने 6, ठीक है। C इज इक्वल टू, यहाँ C आता, C इज इक्वल टू कितना है 2, ठीक है, और D इज इक्वल टू 3, ठीक है, D इज इक्वल टू 3। अब इसको चेक कर लें आप, कुछ गलत तो नहीं है आपका, बहुत आसान मेथड है ना। AL के 2 क्लियर, ओके 3, ओके 3, ओके 3, H के कितने 6, H के कितने 3 2 जा 6, C के कितने 6, यहाँ सॉरी Cl के कितने 6, यहाँ क्लोरीन के कितने 3 2 जा 6, है ना। यहाँ लिख दे रहे हैं, इसको उतार लेंगे आप लोग, ठीक है। देखें यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ 6, यहाँ 2, यहाँ 3। नॉर्मल मेथड से भी कर सकते हैं, वो भी आसान है, लेकिन कई बार आप लोग उसमें फंस जाओगे, इसमें गलत होने के कोई चांस नहीं है, क्योंकि मैथ्स आपसे बनती है, ठीक है, मैथ्स आपसे बनती है। अगला देखें आप ध्यान से, सॉरी पेन गिर गया हमारा। अब यहाँ पे देखें आप, है ना, 1 2 3 4 5 हम कर चुके हैं। अब 6 नंबर देखें, Al2O3, है ना, Al2O3 प्लस Al2O3 प्लस NaOH प्लस Na Al2 प्लस H2। चेक कर लेते हैं अपन एक बार, Al2O3 NaOH Na AlO2 प्लस H2O। फिर वही सिंपल सी मेथड है, तो अपनी ABCD जो आपको प्राइमरी में पढ़ाई है मैडम ने, ABCD, ठीक बच्चों। अब थोड़ा थोड़ा बनाओ यार आप लोग, मैं अकेला मेहनत क्यों करूं, तुम लोग भी करो जरा,
लिखो उसके आगे कैसा करोगे, बताओ तो जरा। देखो क्या हो जाएगा, ये है एल, ये 2 है, 2 का इंटू ए में हो गया 2a। ओके, यहाँ कहाँ है एल, ये ए, एल 1 है यहाँ पे, इसका सी में इंटू होगा तो हो जाएगा सी, ये ओ, तो 3a हो जाएगा। लेकिन रुको रुको रुको, ब्रेक लगाओ गाड़ी में, भागो नहीं एकदम से गिर जाओगे, है ना। यहाँ 3a हो गया, लेकिन यहाँ भी o है एक, तो यहाँ का सब पूरा मिलाओ जब भी उसके बराबर होगा, तो ये o का 1 है तो किसका इंटू होगा इसमें, b का। गुड, यहाँ भी 2 बार है, ये 2c इक्वेशन बना रहे हैं हम, 2c, और यहाँ 1 है इंटू डी में होगा। ठीक है बेटा, इस साइड का अब b का देखें हम, ये na का यहाँ 1 है तो ये b हो गया, और यहाँ Na का भी 1 है, यहाँ हो गया c। बोलो क्लियर है। O का अपन कर चुके हैं, H अकेला बचा है, तो ध्यान से देखो, H का यहाँ B है, और यहाँ H का कितना हो जाएगा 2D। ठीक है, अब थोड़ा सा देखो उसको, करो करो जरा, करो 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 करो, है ना, करो उसमें लिखो वैल्यू वगैरह क्या रखना, किस में रखोगे आप, देख लो, कर लो जरा, है ना। हम साइड में हट गए, देख लो उसको अच्छे से, करो 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 रख लो, किसी में भी रखो यार, जो बन रहा है तुमसे वो करो। ठीक है, वीडियो रोको और करो। चलो यहाँ पे एक ही जगह रख लो, आसानी से हो जाएगा। लेट a इज इक्वल टू 1, a को 1 रखा, c कितना हो गया 2, है ना, c कितना हो गया 2, क्योंकि a को जब 1 रखोगे तो 2 1 जा 2, ये भी प्राइमरी क्लास में पढ़ा है आपने, तो 2 हो गया। उसके बाद उसके बाद उसके बाद क्या बात क्या बात क्या बात, ठीक है, यहाँ हो गया 2, और जब ये 2 हो गया तो b भी हो जाएगा 2, बोलो भैया, b भी हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा जल्दी बोलो, क्योंकि c2 है और b c के बराबर है। अब आपको क्या चाहिए, बोल बोल बोल, तुझको क्या चाहिए, d चाहिए, ये d है ना, तो आपको जो मेथड से निकालना उससे निकाल सकते हैं आप। d आ गया आपका, b की वैल्यू आपके पास में आ गई 2, तो आपने 2 रख दिया, ये 2d है, ठीक है, ये 2 अपॉन में चला जाएगा, 2 से 2 गया तो d की वैल्यू कितनी आ गई 1। एक बार देख लो आप करके खुद, अपने मन से करो और बताओ, मन से करो और बताओ, मन से करो और बताओ, सही है कि नहीं है, देखो जरा अच्छे से, है ना। और जब वैल्यू आ चुकी है तो आपको कहाँ रखना है, सिंपल, अपॉन वाली है नहीं तो डायरेक्ट चलेंगे, डायरेक्ट चलेंगे, बिल्कुल दम ना आते हुए, अब कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई ब्रेक लगाना है आपको। ठीक है, हाँ, a का 1 यहाँ पे 1 लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब b का कितना है 2, तो यहाँ पे b आया था आपका 2, ओके, b का 2, और यहाँ c आता तो c का भी 2, और d का 1, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है। चलो चेक कर लो बैलेंस हुई कि नहीं हुई, तो भाई हो तो गाड़ी आगे बढ़ाओ, गियर डाल के आगे करो, वीडियो रोको, करो, है ना, हमसे पहले आप कर दो। al का 2, ये 2 का इंटू सब में होगा, तो al का 2, O3, और ये 2, ठीक है 5, है ना, 2 यहाँ इंटू नहीं करना, 2 और ये 3 और ये 2 5, यहाँ देखो 2 2 जा 4 प्लस 1 5। ठीक है, अब Na का 2 O का अपन ने कर लिया बैलेंस, H का 2, यहाँ H का 2 बैलेंस। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ आपके लिए। ओके बच्चों, यहाँ अकेला लिखना था आपको 2, फिर वहाँ 2, बस बैलेंस। ठीक है, नाउ प्लीज कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए आप लोग और लिखें। ठीक है, ये भी हो गया हमारा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7, सॉरी एग्जांपल नंबर 7, H2SO4 plus MgOH twice, एरो लगाया अपन ने डायरेक्शन, MgSO4 plus H2O A B C D, फिर लिखेंगे, चेक कर लो गलत तो नहीं लिखा, H2SO4 MgOH twice MgSO4 plus H2O, यहाँ लिखा अपन ने A, ये B, ये C, ये D। ओके चलो, H का ये हो जाएगा 2A, H, एक मिनट को ब्लैक पेन से लिखेंगे अपन, H का 2A, लेकिन यहाँ भी H है, तो ये 2 इसका हो जाएगा तो 2B। ठीक है,
उधर एच देखो, उधर ये अकेला है 2d। ओके, ये ए एस के लिए जाएगा तो ए अकेला होगा कुछ, क्योंकि यहाँ कवन है अकेला, यहाँ एस नहीं है, ठीक। इधर भी एस है तो कौन सा जाएगा, सी। ओ का 4 तो 4a, यहाँ भी ओ है, ये 2 तो 2b, ओ यहाँ 2 बार है तो 4c प्लस डी, है ना, प्लस डी। ओके, mg, mg का b, यहाँ mg का c, ठीक है। ओ का हो गया और एच का भी हो गया, सब कुछ हो गया अपना, ठीक है। अब देखिए आप ध्यान से, यहाँ पे क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है, करो जरा, करो जरा, लगा लो दिमाग, रख दो, एक और रख दो 1, करो जरा, एक और 1 रख दो, कर दो कर दो कर दो कर दो, एक और 1 रख दो और कर दो जरा, करो करो करो, करो जल्दी जल्दी, करो जल्दी जल्दी, यस सर। करो जल्दी जल्दी। एक और 1 रख दो, लेट a इज इक्वल टू 1, जैसे a1 रखा तो c भी क्या हो जाएगा 1, b भी क्या हो जाएगा 1, देखो क्योंकि a c के बराबर है और c b के बराबर है, तो a को 1 रखा तो b को 1, c1, a1 b1 c1, ठीक है, a1 b1 c1। देखो अब a1 b1 c1, a1 b1 c1, अब d अकेला चाहिए, किसी भी में भी रख दो आपको जहां चाहिए, a और b की वैल्यू आ चुकी है तो यहीं रख दें आप, है ना। तो ये है 2a 2b 2d, है ना, तो एक ही जगह पर रखें आप, 2 into 1, ओके। बोलो b की वैल्यू कितनी आई 1, तो 2 plus 2 is equal to 2d, 4 is equal to 2d और d is equal to 4 upon 2 is equal to 2d की वैल्यू 2। टाइम नहीं लगता इसमें ना, खटाखट करना है, ठीक है, समझाने के लिए आपको इतना टाइम लग रहा है, बाकी हो जाएगा। चलो वैल्यू रखते जाए अपन, सारी वैल्यू आपके पास में आ चुकी है, सारी वैल्यूज आपके पास में है बेटा, अपन उसको रखते हैं, ध्यान से देखें। अब a1 रखना नहीं है ना, b रखना नहीं है, c रखना नहीं है, d अकेला रखना है 2, d अकेला रखना है 2, बैलेंस हुई कि नहीं देख लो। हाँ ये देखें आप, हमारा ये हो गया बैलेंस, है ना, अपनी वैल्यू निकाल ली अपने, रख दी यहाँ पे, और उसको देखते हैं आप, ध्यान से देखें आप, वैल्यू रख लिया आप लोगों ने, तो यहाँ पे देखें h के कितने 2 और प्लस 2 4, इस साइड भी हो गए 2 और 2 4, क्लियर है इतना अपना। उसके बाद देखें s का 1 ओके, o का 4 और 2 6, है ना, और यहाँ 4 और ये 2 इसका भी रहेगा 6, क्लियर है। mg का 1 h का और o का अपन बैलेंस कर चुके हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया, अपन यहाँ लिख लेना इसको, है ना, अकेले यहाँ पे 2 आना है और बाकी कुछ नहीं करना, ये हो गया हमारा कंप्लीट, ठीक है। आगे का करके देखें, वीडियो रोके और करें, वीडियो रोके और करें जरा, चलो आगे देखते हैं अपन, आगे देखें अगला, ठीक है। तो H2CO3 अपना हो गया H2CO3 प्लस KOH, एरो लगाया अपने, K2CO3 और प्लस H2, ठीक है बेटा, H2CO3 KOH H2CO3, है ना, फिर वही सिंपल ABCD ABCD, है ना। चलो H के यहाँ 2 है तो 2A, H के 2 है तो 2A, क्लियर, H के 2 है 2A, और H और भी है बेटा यहाँ पे एक अपन है ना, यहाँ पे प्लस B 2A और यहाँ इसका B इज इक्वल टू, उधर H उधर अकेला है 2D। फिर देखेंगे C का अकेला A है और यहाँ C का भी 1 है तो यहाँ C हो जाएगा। O के 3 तो 3A प्लस B, 3A प्लस B, है ना, O का चल रहा है तो यहाँ भी हो जाएगा 3C प्लस D, 3C प्लस D। अभी B का देखो, K के लिए B यहाँ 2C, है ना, और O का कर चुके हो, H के कर चुके, देख लो एक बार जरा, है ना, खुद लगाओ जरा दिमाग अपना, है ना, करो जरा और बताओ हमको क्या करोगे, है ना। 2A प्लस B इज इक्वल टू 2D, A इज इक्वल टू C, 3A प्लस B इज इक्वल टू 3C प्लस D,
और b इज इक्वल टू 2c रख दो। क्या करोगे बोलो, चलो अपन करते हैं ना। लेट a इज इक्वल टू 1 है ना, a इज इक्वल टू 1 करा तो c इज इक्वल टू 1 हो गया, c इज इक्वल टू 1 हो गया, तो b इज इक्वल टू 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2, तो b की वैल्यू आ गई 2। ठीक है, अब इसमें चाहे उसमें जहां रखना है आपको वहां रखो वैल्यू, और d की वैल्यू निकालें। यही रखते हैं अपन। चलो तो 2a प्लस b इज इक्वल टू 2d, तो 2 इंटू 1 और b की वैल्यू 2, तो 2d, तो 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 2d, 4 इज इक्वल टू 2d, और d इज इक्वल टू 4/2 इज इक्वल टू 2। देख लो एक बार, चेक करो जरा, करो उसको ठीक से करो, तो बताओ जल्दी हुआ कि नहीं हुआ। a इज इक्वल टू 1, c इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2 एंड d इज इक्वल टू ऑल्सो 2। ठीक है, तो रख दो उसकी वैल्यू यहाँ पे, यहाँ रखना अपने को, कहीं कुछ नहीं करना, सिंपल, वेरी सिंपल। ठीक है, हाँ चलो दिख रहा है ना आपको। तो a इज इक्वल टू 1 रखने की जरूरत नहीं है, b इज इक्वल टू कितना आता है 2, यहाँ 2 रख दिया अपन ने, c इज इक्वल टू 1 आया तो रखना नहीं है, d इज इक्वल टू ऑल्सो 2। चलो बैलेंस कर लो, बैलेंस कर लो, बैलेंस कर लो। हाँ बैलेंस करेंगे तो क्या होगा बेटा, h के 2 और 2 4, 2 2 जा 4, क्लियर है इतना। c का 1 या c 1, o के 3 और 2 5 है ना, तो 3 और ये 2 5, और ओके हो गया, के का भी 1 या के का 2 ओके, और एच अपन यहाँ बैलेंस कर लिए। ठीक है, आप खुद देखना उसको, आराम से हो जाएगा, बहुत आसान है। आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा है ना। ठीक है, अगला तो अपन यहाँ लिख लें उसको, तो अपन को यहाँ 2 लिखना था और यहाँ डी में 2 लिखना था, बस खत्म। 8 नंबर भी हो गया। 9 देखें आप, 9 नंबर वाला देख लें बेटा, खटाक से, आसान है, समझ में आएगा। 9 C2H6 प्लस O2 CO2 H2। चलो चेक कर लो, C2H6 O2 CO2 प्लस H2 है ना। इसमें थोड़ा अपॉन वाला आएगा तो कोई समस्या नहीं है उसमें। सबसे पहले वही अपना A B C D, A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। तुम भी लिखो। अच्छा गाना गाने लगे। तो यहाँ देखें आप, C का 2 है ना, और यहाँ C नहीं है वहां। ठीक है, यहाँ C का C और H के 6A, H के वहां 2D, और O का 2B 2C प्लस D। चलो लिखो, करो, दिया टाइम आपको करने के लिए, करो 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 करो। 2A इज इक्वल टू C, 6A इज इक्वल टू 2D, 2B इज इक्वल टू 2C प्लस D। करो करो करो, रख दो यार, कहाँ रखना है, ये करो ना, अपन तो उसी को पकड़ना, तो जल्दी जल्दी हो रहा ना, क्या फर्क पड़ता है उससे। ए को 1 रख दिया आपने, ए को 1 रख दिया, तो C कितना हो गया, 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2, C हो गया 2, हो गया वो तो, अपन को कुछ नहीं हो गया। चलो यहाँ देख लो आप, ये A1 है, ये 1 हो गया है ना। देखो 6 इंटू 1 इज इक्वल टू, ये 2 अपॉन में आ गया यहाँ पे, और ये D, ये काट दिया 3 टाइम, तो D की वैल्यू कितनी हो गई 3। हाँ ना, आपको जल्दी जल्दी करने की बात है। अब अकेले B की वैल्यू निकालना है, B की वैल्यू, तो A की वैल्यू, ये B की वैल्यू और C की वैल्यू आपको निकाल के यहाँ इक्वेशन रखना है। चलो B की निकालना है आपको, C की कितनी आई थी 2, D की कितनी आई 3, बोलो 4 प्लस 3 7, और ये 2 आ जाएगा अपॉन में, तो 7/2 सारी वैल्यू आ गई। अपन रख देते हैं यहाँ पे फटाफट, जल्दी जल्दी, बिना देर किए, है ना, बिना देर किए आप यहाँ वैल्यू रख दें, क्योंकि ट्रेन छूट जाएगी फिर आपकी, है ना। हाँ देखो, A की वैल्यू 1 रखना नहीं है, B 7/2 रखो खटाक से, 7/2, C 2, D 3। चलो अपॉन वाला आगे कुछ नहीं, जो डिनोमिनेटर में है उसको मल्टीप्लाई कर दो पूरी इक्वेशन में, नीचे से डिनोमिनेटर खत्म। है ना, यहाँ पूरी इक्वेशन में किससे मल्टीप्लाई कर दो, 2 को हटाना है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 C2H6
ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो 7O2, 2 2 जा, यहाँ पे 2 का इंटू होगा तो 4 CO2, यहाँ पे 2 का इंटू होगा 6 H2O। बैलेंस है कि नहीं चेक करो, चेक करो भैया, भरोसा नहीं करो मेरे पे, यहाँ चेक करो 2 और 2 4, ठीक। और यहाँ कितना है, C का 4 है ना, हाँ। H का बोलो भैया, क्या बोलते हो तुम लोग, 12 12 12 बोलते हो ना, 12 है ना, 12। यहाँ कितना 12 हो गया। O का 14, 8 2 4 से 8 और 6 14 हो गया। चलो देखिए आगे लिख लेते हैं अपन यहाँ पे इसको 2 7 4 6। मजा आ रहा है ना, ध्यान यहाँ लगाओ, ऑनलाइन चाटा पड़ेगा नहीं तो। ऑनलाइन समझ गया, समझ गया। चलो ये भी हो गया। अगला C12 H24 प्लस O2 है ना, CO2 वही सेम टू सेम उसी तरह से देखिए आप, H2O मैं करने के लिए दूंगा तुमको, है ना, इसी तरह से करना आपको बस। ABCDEF है ना, जितना भी आपके पास में यहाँ पे गुंजाइश से लिखने की, ABCD। मजा नहीं आ रहा क्या, आ रहा है ना, हाँ ठीक। यहाँ कितना 12 12A, यहाँ C तो नहीं हो रहा, ये C का C, ठीक। H का 24A, उधर H का 2D, फिर यहाँ B 2B है ना, O के लिए 2 का इंटू B में, ठीक। और यहाँ O के लिए 2C प्लस D, ओके 2C प्लस D। चलो अब करें यहाँ पे लेट A इज इक्वल टू 1, A को 1, A 1 हो गया, तो यहाँ A का इंटू 1 में करेंगे तो C कितना हो जाएगा 12, ओके। और इसको तारो यहाँ पे नीचे 24A इज इक्वल टू 2D, ठीक है। तो ये 24 इंटू 1 और ये D अपॉन इसका 2 यहाँ आ गया इज इक्वल टू 2, ये कितना हो गया 12, तो D इज इक्वल टू 12। यहाँ रख दो वैल्यू, 2B इज इक्वल टू 2, C की वैल्यू कितनी 12 और D की कितनी आ गई आपकी 12, यहाँ रख दिया आपने 12, ठीक है। तो बोलो पहले इसको करना है ना, 24 प्लस 12 कितना हो गया 36, 2B, B 2 नीचे जाएगा यहाँ पे, तो B कितना हो गया 18, ठीक है। रख दो ऊपर वैल्यू और निकाल लेना, बताना है। गर्मी है भैया, बिना पंखे के पढ़ा रहे, देखो ध्यान से मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, है ना। हाँ 1, पंखा इसलिए कि आपकी आवाज खराब ना हो, ठीक है, चला सकते नहीं तो। C का 1, A का 1 था और B कितना आ गया 18, तो यहाँ पे B को 18 करो, ठीक, इसलिए रुमाल रखा हूँ, ठीक। हाँ आप C बोलो कितना हो गया 12 और D निकाला था कि नहीं है, हाँ ये है 12, चेक कर लेने यार, थक गया मैं, है ना, हाँ चल 12 12, ओके 24 12 2 जा, ठीक 36 आती है ना टेबल, 24 और 12 36। चलो ये भी बैलेंस यहाँ लिख लें अपन उसको, यहाँ 18, यहाँ 12 और वहाँ 12। अभी दे रहे हैं होमवर्क तुमको, है ना, हाँ होमवर्क में करके दिखाना भैया, ठीक है ना। होमवर्क में करके आप लोग दिखाएंगे हमको, 3-4 रोज बची, जल्दी जल्दी देखो यार। C12 ये भी हो गया यार, हाँ ये C12 H26 से ये ना O2 बोले यार, CO2 H2, ओए सोए नहीं, इधर देख, बोलो ABCDEFGHI ABCD ABCD, ठीक। चलो देखिए आगे आता, तो ये C का 12A,
सी का 12 है, यहाँ सी तो नहीं है भैया, हाँ ये बैठा सी, ये कार्बन का सी, ये अपना वाला सी है ना, ये ABCD वाला सी है, तो ये हो गया अपना अकेला सी है ना, क्योंकि इसका 1 है यहाँ पे, ठीक है। चल और तो नहीं है, हाँ नहीं है, ये हो गया 26A, वो हो गया 2D, ये B का 2B और 2C प्लस D, ठीक। चलो लिख लो बेचारे A को, लेट बेचारा A इज इक्वल टू 1, ठीक। तो A1 तो C12, A1 है तो C12 होगा ही होगा, ठीक। अब C12 हो गया तो इसको लिख रहा हूँ नीचे, 26A इज इक्वल टू 2D, 2 से इसको काट दिया, A1 था, ठीक है, ये हो गया 13 है ना, तो 13 A की वैल्यू 1 इज इक्वल टू D, तो D इज इक्वल टू 13 आ गया, यहाँ रखते हैं अपन, चलो B की वैल्यू निकालने के लिए, 2B इज इक्वल टू 2C प्लस D, बोलो जल्दी यार, कितनी देर लगा रहे तुम लोग, चलो कर दो, फटाफट कर दो, बोलो निकालो, अब मैं खड़ा हूँ थोड़ी देर यार, पानी पी रहा हूँ है ना, ठीक है। चलो मैं पानी पीता हूँ, तुम लोग करो, बताओ जल्दी क्या होगा। कर लो यार, थक गया मैं, कुछ नहीं, सब यहीं पे देखो, बॉटल यहाँ क्या है, चलो यहाँ पे सी कितना है देखो, सी कहाँ है 12 और ये 13, चलो बोलो 24 प्लस 13 37, तो b इज इक्वल टू 37/2, चलो अपन वाला आ गया, कुछ नहीं, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हो गया है ना, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हो गया। चलो ये a मिटाया, b मिटाया, c मिटाया, d मिटाया, जल्दी जल्दी बोलो यार, a की जगह 1 कोई दिक्कत नहीं, b की जगह 30, अरे यार 37/2, c 12 और D 13, 2 से मल्टीप्लाई कर दो सब में है ना, 2 नीचे है ना, इसको 2 को हटाना आपने को, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, जल्दी करो, हाँ 2 से पूरी की पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई करना है। चलो ये हो जाएगा 2 कट जाएगा, 37 और 2 इंटू कर दो 24, CO2 2 का कर दो, कितना हो जाएगा 26, मिला जरा 24 कितना 52, मेरा था 26 इंटू 2 और 26 इंटू 2, तो आई आंसर क्लियर 52, 74, 24 इंटू 2 48, 48 प्लस 26 74 है ना, टोटल कर लेना आप लोग, ठीक है। तो ये भी लिख लें अपन, तो ये हो गया 2 है ना, ये हो गया 2 36, तो सॉरी 37 24 26, रे बाबा बहुत अच्छी मेथड निकाल के लाया हूं मैं, कि याद कर लोगे ना तो कितने भी बड़ा हो आपकी इक्वेशन करने के लिए बैलेंस आपसे बन जाएगा, ठीक है ना बच्चों। चलो 2 और देते हैं, फिर देता हूं होमवर्क आपको, लियो बढ़िया। चलो mg 3 n2, अरे प्लस है बे, गलत लिख रहा हूं, mg NH3, चलो कुछ नहीं, ABCD A B C D, नॉर्मल तरीके से भी कर सकते हैं, वो भी हम बता देंगे, लेकिन आप ज़्यादा परेशान होते हैं उसमें, आज दिया था होमवर्क, कहाँ किया कुछ आप लोगों ने, ठीक। चलो तो हाँ 3A हो गया ना, उधर C, फिर 2A and 2A और उधर D, ठीक। बोलो H का बोल रहा हूँ, H का यहाँ भी H है, तो ये हो जाएगा 2C और प्लस 3D, और ऑक्सीजन का बोलो B, ऑक्सीजन का ये है 2C। चलो इसको करो यार, थक गया मैं थोड़ा, जल्दी जल्दी करो, करो जरा, क्या करना है इसमें, कर दो कर दो कर दो कर दो है ना। 3A इज इक्वल टू C लिखा है, 2A इज इक्वल टू D लिखा है, 2B इज इक्वल टू 2C प्लस 3D
और B इज इक्वल टू 2C। फिर क्या करना है, वही गरीब को प्राण लेना है उसी के A के। चल ओके, जैसा आप बोलो। लेट गरीब A इज इक्वल टू 1, तो C इज इक्वल टू 3 बोलना भैया। C इज इक्वल टू 3 हो गया ना, यहाँ 3 इंटू 1, अब यहाँ C 3 हो गया, तो B इज इक्वल टू 2, C की वैल्यू 3, तो B इज इक्वल टू 6। ठीक है ना। अब D निकालना है तो D भी निकल जाएगा यहाँ से, A 1 है तो D 2 हो जाएगा। बोलो क्लियर नहीं, इतना सब निकल गया। रख दो वैल्यू, रख दो रख दो रख दो बेटा, रख दो, तो मत मत बिल्कुल बिल्कुल रख दो, बिल्कुल नहीं डरो, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है ना, कुछ नहीं है ना, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। चलो A इज इक्वल टू 1 यहाँ है, B कितना है, अरे जल्दी बोल भैया, 6 है ना, C 3, D 2, चेक करो, 3 2, N के 2, नाइट्रोजन के 2 12, तो 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 प्लस 6 12, क्लियर है ना। और ऑक्सीजन के यहाँ 6 होगा ऑक्सीजन के, तो यहाँ ऑक्सीजन के देखो, ये ऑक्सीजन का 2 और ये इंटू 3 6, बैलेंस लिख लेते हैं यहाँ पे। ये हो गया 6, ये हो गया 3, ये हो गया 2, बिल्कुल एक नंबर। ठीक है बेटा, लास्ट यार, अब देख लो जल्दी जल्दी, अब तो बहुत गर्मी लगने लगी है अब तो। ठीक है, लास्ट ये भी हो गया अपना, CuO प्लस NH3, Cu प्लस N2, H2O, CuO प्लस NH3, Cu प्लस N2 प्लस H2। वो चलो देखते हैं यहाँ पे, ABCD तो लिखो यार, बनती है आपसे, A B C D E भी आ गया है ना, E आ गया। चलो कोई बात नहीं, क्या होगा आप लोग क्या करे लगा, देखते हैं। फिर वही Cu है ना, Cu का A, उधर Cu का C, O का A, और तो नहीं है, O नहीं, चलो O का E, O का E, ठीक है ना यार, बोल दो। O का A का, यहाँ A का A था, वहाँ O का E है। अब यहाँ B, N का B, N का 2D, H का 3B, ठीक है, और यहाँ H H H H 2E। चलो चलो रखो 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 रखो, करो 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 करो, बोलो 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 बोलो, क्या होगा क्या होगा क्या होगा। A इज इक्वल टू C है ना, B इज इक्वल टू, A इज इक्वल टू E, B इज इक्वल टू 2D, और 3B इज इक्वल टू 2E। चलो रख दो, गरीब के प्राण ले लो फिर से, लेट A इज इक्वल टू 1 है ना, तो C इज इक्वल टू 1, E इज इक्वल टू 1, ये देखो है ना, A इज इक्वल टू 1 C भी 1, और A E के बराबर है तो वही 1। बोलो क्लियर है इतना कि नहीं। अब B की वैल्यू निकालना, तो पहले यहाँ पे ये B की वैल्यू यहाँ निकल जाएगी, 3B इज इक्वल टू 2E। अब E की वैल्यू 1 है, 2 इंटू 1, तो B इज इक्वल टू 2/3, B की वैल्यू 2/3 हो गई। ठीक है, 2/3 हो गई, तो यहाँ रख दो B की वैल्यू 2/3 यहाँ पे, तो ये B इज इक्वल टू 2D है, B की वैल्यू 2/3 इज इक्वल टू 2D, 2 अपॉन में आएगा, 2/3 इंटू 2, ये वाला इससे चलेगी, तो D की वैल्यू कितनी है, 1/3। रख दो बिना डरे, ये रखो। चलो थोड़ा सा मैथ करना, लेकिन गलत नहीं होगा, इसकी गारंटी है ना, और टाइम कम लगेगा, प्रैक्टिस में जल्दी हो जाएगा ना। चलो A इज इक्वल टू 1 रखना नहीं है, ठीक है, B इज इक्वल टू 2/3, ठीक है, B इज इक्वल टू 2/3, C इज इक्वल टू 1 है ना, और D इज इक्वल टू 1/3, E इज इक्वल टू 1। क्वेश्चन है क्या करोगे बोलो, अपॉन में 3 है, पूरी इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई, आंसर आ जाएगा आपका, आंसर आ जाएगा आपका, बता रहे हैं आंसर आ जाएगा आपको बिल्कुल, ठीक है ना।
3 से मल्टीप्लाई, इसमें 3 से किया तो 3 CuO, 3 से 3 करेगा 3 काट देगा 2NH3, बोलो रे 3 Cu, 3 से 3 काट देगा N2H2। चलो लास्ट क्वेश्चन था, आप देखें जरा बैलेंस हुआ कि नहीं। 3 हो गया, Cu का 3, Cu का 3, O का 3, O का 3 इधर नहीं हुआ यार, गलत तो नहीं लिखी, अच्छा हाँ H2O है ना यार यहाँ पे, CuO NH3 D713। तो यहाँ 3 का इंटू नहीं किया ना बड़े भाई तुमने, इसमें इंटू करना था ना, जो 3 का इंटू हो रहा था इसमें अपन 3 का इंटू किया तो 3 ये हो गया, इसमें 3 का इंटू हुआ तो ये 3 कट गया था, इसमें 3 का इंटू किया तो ये 3Cu हो गया, इसमें 3 का इंटू किया था तो 3 से 3 कट गया, इंटू बचा, इसमें 3 का, ये बेचारे ने क्या बिगाड़ा था यार तुम्हारा, इसको भी तो 3 से इंटू कर देते बेचारे को। तो फिर से मिलाओ, तो Cu का 3, इनका 3, ऑक्सीजन का 3, ऑक्सीजन का 3, ये जो 3 ठीक है ना। अब N2 का 2, N का 2, N का 2, H का 3, 2 जा 6, 3 2 जा 6, इसी के साथ से पूरी आपकी बैलेंस हो गई। लिख देते हैं अपन 3 2 3 3। इसी के साथ आपको मेरे ख्याल से समझ में आएगा, ये झमाझम ट्रिक थी बिल्कुल बेटा, झमाझम ट्रिक, मजा आ जाना चाहिए था आपको, मेरे ख्याल से आया भी होगा, और नहीं आया तो फिर ऑनलाइन बिल्कुल आपको ऐसे और पढ़ाते रहेंगे, समझाते रहेंगे, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा बच्चा आपको, ठीक है। तो इसके कुछ एग्जाम्पल देंगे आपको करने के लिए, वो करके दिखाएंगे, ठीक है बेटा। मिलते हैं अगले वीडियो में, ओके बेटा।